नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ड्रीम 11 पर चल क्या रहा है। क्या आप भी ड्रीम 11 पर हर बार टीम बनाते हैं लेकिन ग्रैंड लीग में जीत नहीं पाते? क्या आपको समझ नहीं आता कि बाकियों की रैंक 1 क्यों आती है और आपकी क्यों नहीं? यही सवाल होते थे हमारे जुबान पर, लेकिन एक सरकारी नियम आया और स्किल आधारित गेम को रोक दिया गया। आइए आपको समझाते हैं पूरी बात। अगर आप ड्रीम 11 खेलते हैं या फैंटेसी स्पोर्ट्स के फैन हैं, तो पिछले कुछ महीनों में आए बड़े बदलावों से आप जरूर चिंतित होंगे। ड्रीम 11 और बाकी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर आए सरकारी नियमों के नए अपडेट के बाद अब खेलने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं नए अपडेट्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि अब आप ड्रीम 11 पर क्या खेल सकते हैं और क्या नहीं। तो बने रहिए अंत तक और जानिए क्रिकेट के हर एक खास जानकारी के बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि भारत सरकार ने एक नया ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पारित किया है। इस अधिनियम के तहत उन सभी खेलों पर रोक लगा दी गई है जो रियल मनी गेमिंग की श्रेणी में आते हैं। क्या हुआ है? सीधे शब्दों में कहें तो ड्रीम 11 को अपने प्लेटफॉर्म से वे सभी पेड कॉन्टेस्ट हटाने पड़े हैं जिनमें आप पैसा लगाकर हिस्सा लेते थे और वास्तविक नकद पुरस्कार कैश प्राइजेस जीतते थे। मकसद क्या है? सरकार का मकसद ऑनलाइन जुए, बेटिंग एंड गैम्बलिंग और इसकी लत को खत्म करना है, खासकर युवाओं को वित्तीय जोखिम से बचाना। परिणाम, इस नियम के चलते ड्रीम 11 ने पैसे से खेलने वाले लगभग सभी बड़े और छोटे कॉन्टेस्ट को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। तो अगर अब पैसे वाले कॉन्टेस्ट बंद हो गए हैं, तो ड्रीम 11 पर अभी क्या हो रहा है? अब क्या खेल सकते हैं? ड्रीम 11 ने एक फ्री टू प्ले मॉडल अपना लिया है। इसका मतलब है कि आप अभी भी फैंटेसी टीम बना सकते हैं, कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं, लेकिन ये कॉन्टेस्ट अब सिर्फ मनोरंजन और अपने कौशल को परखने के लिए हैं। इनमें आपको नकद पुरस्कार नहीं मिलते हैं। पुरस्कार, कंपनी अब बोनस पॉइंट्स, वाउचर या गैर नकद पुरस्कार नॉन कैश रिवॉर्ड्स दे रही है, न कि सीधे पैसे। वॉलेट बैलेंस का क्या? जिन यूजर्स के ड्रीम 11 वॉलेट में पहले से पैसे थे वे सुरक्षित हैं। कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है कि यूजर्स उन पैसों को विदड्रॉ सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल अपने वॉलेट में न्यू डिपॉजिट नहीं कर सकते। ड्रीम पिक्स और अन्य ऐप्स, ड्रीम 11 ने अपने अन्य रियल मनी प्लेटफॉर्म्स जैसे ड्रीम पिक्स को भी फ्री टू प्ले कर दिया है। इस नए एक्ट के अलावा एक और बड़ा अपडेट है माइनस टैक्स के नियम। पहले क्या था? पहले आपको अपनी कुल जीती हुई राशि से 10,000 रुपए से ऊपर की जीत पर 30% टैक्स देना होता था। नया नियम क्या है? अब टैक्स की गणना प्रत्येक कॉन्टेस्ट में जीती गई राशि पर होगी, भले ही वो राशि 100 रुपए हो या 1000 रुपीज। अगर आप किसी कॉन्टेस्ट में जीतते हैं तो उस पर 30% TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कटेगा। अगर आपने 1000 रुपए जीता तो 300 रुपए टैक्स कटने के बाद आपके वॉलेट में 700 रुपए आएंगे। ये नियम आपके कुल मुनाफे को कम कर सकता है, इसलिए इसे जानना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों, ड्रीम 11 अब फ्री टू प्ले मॉडल पर काम कर रहा है, जहां खेलने का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन और कौशल को जानना है। ड्रीम 11 जैसी कंपनियां अब ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और यहां तक कि स्टॉक ब्रोकिंग जैसे नए बिजनेस में कदम रख रही हैं। वे भारत सरकार के साथ मिलकर कोई ऐसा समाधान निकालने की भी कोशिश कर रही हैं जिससे कौशल आधारित गेमिंग, स्किल बेस्ड गेमिंग को वैध तरीके से वापस लाया जा सके। अब इस समय कोई भी पैसे लगाने वाले ऐप नहीं चल रहे हैं। आप अगर कहीं पैसे लगते हैं तो ये रिस्क होगा, इसलिए जब कोर्ट का आदेश नहीं आता आप लोग पैसे मत लगाइए। ड्रीम 11 अनबैन को लेकर आने वाली किसी भी झूठी खबर या अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।